राम राम जी सारे ना, होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो भी स्टूडेंट आपके एमडीयू कैंपस में या फिर किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उनके लिए ना आपकी कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो आपके लिए एडमिशन ले लेते हैं लेकिन कुछ चीजों का उन्हें ध्यान नहीं रहता है। ठीक है, तो आज मैं आपको सारी चीजों के बारे में बता देता हूँ एक बार कि भाई आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है कि जब आप कहीं पे भी एडमिशन लेते हो, चाहे आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो, चाहे आप कैंपस में या फिर किसी इंस्टीट्यूट में। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है कि आपको ना अपने डिपार्टमेंट, आपके क्लासरूम की लोकेशन का पता होना चाहिए भाई की। ठीक है, स्टार्टिंग में ही पता कर लियो कि कहाँ पे हमारी क्लास ही लगती है, क्योंकि बाद में क्या है कि बहुत सारे बच्चे इस वजह से रह जाते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि हमारे इस सब्जेक्ट की क्लास यहाँ पे रहती है। ठीक है, वो क्लास में लगातार एब्सेंट रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद उसका या तो आपका ये नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाता है, आपका स्टॉक ऑफर डाल दिया जाता है, या फिर आपका क्या एडमिट कार्ड रोक दिया जाता है एग्जाम्स के टाइम पे, या फिर क्या है कि भाई आपको फाइन लगा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि भाई आपको ये स्टार्टिंग से ही आपको जो है रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है। ठीक है, अटेंडेंस आप मेंटेन रखोगे तो उसमें क्या है कि आपके टीचर से भी आपका बिहेवियर अच्छा रहेगा। ठीक है, आपको इंटरनल मार्क्स में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आपको डिपार्टमेंट में जो भी चीजें हो रही है उनको आपको पता रहता रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये है कि भाई आप अगर नए स्टूडेंट हो, ठीक है, आप नए स्टूडेंट हो, डिपार्टमेंट में आ रहे हो, यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, तो आपको अपना आई कार्ड अपने साथ रखना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे उसको लेके नहीं चलते, लेकिन कहीं पे भी सिक्योरिटी गार्ड है या फिर आपको कोई भी आपका नया टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ है वो रोक के पूछ सकता है। ठीक है, या फिर आप कहीं पे जा रहे हो या फिर कोई भी आप फैसिलिटी यूज कर रहे हो यूनिवर्सिटी की, तो अगर आप विदाउट आई कार्ड हो तो आपको आउटसाइडर मान लिया जाता है और वहां से आपको भगा दिया जाता है। इससे अच्छा है कि आप पहले ही अपना आई कार्ड है वो अपने साथ रखो। ठीक है, इसके बाद है कि भाई आपको क्या करना है, भाई अपने डिपार्टमेंट का नोटिस बोर्ड और अपने डिपार्टमेंट का व्हाट्सएप ग्रुप है वो आपको डेली एक बार जरूर चेक करना। कई बार क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस होते हैं जो आपके डिपार्टमेंट के ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में लगा दिए जाते हैं या फिर आपके डिपार्टमेंट के नोटिस बोर्ड के ऊपर लगा दिए जाते हैं। ठीक है, 5 मिनट का टाइम लगता है। आप जब नए कॉलेज में जा रहे हो, डिपार्टमेंट में जा रहे हो, वहां पे नोटिस बोर्ड चेक कर लो एक बार कि कोई नया नोटिस लगाया नहीं लगाया। कई बार ये होता है कि बच्चों की नहीं भाई कि नाम में मिस्टेक होती है, फादर नेम की स्पेलिंग गलत होती है, फोन नंबर, मेल, मतलब कुछ चीजें होती है कि भाई जो उनकी नहीं है, रिकन्फर्म के लिए नोटिस लगाया जाता है, नोटिस डाला जाता है, बच्चे ध्यान नहीं देते, बाद में वो लेट फीस के साथ या फाइन के साथ वो चीजें करेक्ट करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि भाई आपको नहीं है अपनी फैकल्टी से या अपने एचओडी से ना मतलब अच्छी बॉन्डिंग बना के रखनी है। ठीक है, क्योंकि 3 साल 4 साल का जो आप कोर्स कर रहे हैं वही आपके साथ रहने वाले हैं। ठीक है, वही आपके नंबर लगवाएंगे, वही आपकी सारी चीज करेंगे। ठीक है, तो उनके साथ ये नहीं है कि भाई आप किसी चीज पे आर्ग्यूमेंट करो या फिर झगड़ा करो। ठीक है, आपका कोई डाउट है आप डायरेक्ट जाके बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, उसके बाद ये है कि भाई अगर आपको लाइब्रेरी में जाना है तो आप क्या है कि भाई लाइब्रेरी का कार्ड बनता है, आप लाइब्रेरी का कार्ड बनवाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट बनते हैं सारे के सारे कार्ड आपके। ठीक है, आप लाइब्रेरी कार्ड बनवाओ, लाइब्रेरी कार्ड को आप यूज करो। ठीक है, लाइब्रेरी में जाओ, वहां से बुक इशू करवा सकते हो। आपको नहीं है, जब आप रीडिंग हॉल में बैठते हो, लाइब्रेरी में बैठते हो, तो ड्यूरिंग द चेकिंग आपको नहीं है कोई भी उठा के पूछ सकता है, आपका नहीं टीचिंग स्टाफ या नॉन टीचिंग स्टाफ चेकिंग के लिए। ठीक है, तो आप वहां पे आई कार्ड दिखा दो, तो उसमें क्या है कि आपको भी ज्यादा टेंशन नहीं होगी और उनको भी ज्यादा वो नहीं करना पड़ेगा ये आप बाहर जाओ ये वो। ठीक है, क्योंकि बिना आई कार्ड मैंने बताया कि आप आउटसाइडर कंसीडर कर लिए जाते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है कि भाई जो आपके सीनियर्स हैं उनसे आप गाइडेंस ले सकते हो। ठीक है, कि हमें इस कोर्स में कैसे करना है, आगे क्या चीजें करना है, क्या चीजें हैं जो मैं आगे प्रॉब्लम देगी, जो आपके सामने प्रॉब्लम लेके आई थी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और कोई भी आपकी रैगिंग करता है तो आपको रैगिंग के लिए बिल्कुल अगेंस्ट रहना भाई। ठीक है, अगर आपके डिपार्टमेंट में होती है तो आप अपने एचओडी को डायरेक्ट बता सकते हो। ठीक है, अगर आपकी हॉस्टल में होती है, ड्यूरिंग द कैंपस होती है, आप अपने हॉस्टल के वार्डन को बता सकते हो या फिर आपके जो सिक्योरिटी हेड है उनको बता सकते हो। ठीक है, जब भी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर ना सभी यूनिवर्सिटी के इमरजेंसी नंबर्स की लिस्ट में आपको डाल दूंगा। ठीक है, तो आपने उनको सेव करके रखो हमेशा। कभी भी यूनिवर्सिटी में आपको कोई भी परेशानी होती है तो उनसे रिलेटेड जो भी नंबर होगा आप उनसे डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि भाई आपको असाइनमेंट, इंटरनल टेस्ट और प्रैक्टिकल ये आपको कभी भी मिस नहीं करना, क्योंकि एनईपी के अकॉर्डिंग भाई बहुत सारे नहीं है ऐसे सब्जेक्ट जहां पे आपके प्रैक्टिकल के, असाइनमेंट के या फिर आपके सेशनल मार्क्स ही लगते हैं। ठीक है, 1-2 सब्जेक्ट ऐसा होता है उनके पेपर ही नहीं होते। ठीक है, वो आपके टीचर आपको बता देंगे आपके सेशनल, वो आपको मिस नहीं करने। ठीक है, चाहे वो आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का हो या फिर आपका सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का हो, क्योंकि आपको दोनों में ही ये चीज चाहिए कि भाई आपको अपनी परसेंटेज हायर करने के लिए। ठीक है, आपको नहीं भाई जो कैंपस के रूल है, ठीक है, जहां पे आप पढ़ रहे हो उसके रूल रेगुलेशन आपको सारे फॉलो करने हैं। अगर आपका ड्रेस कोड है तो ड्रेस कोड भी फॉलो करना है, क्योंकि इनसे क्या है कि एक तो डिसिप्लिन मेंटेन होता है, एक आपकी जो इमेज है वो टीचर की नजरों में साफ रहेगी कि हाँ ये बच्चा डिसिप्लिन में रहता है, ये हमेशा ड्रेस पहन के आता है। इसके आपको ड्यूरिंग द सेशनल मार्क्स आपको 4 से 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद है आपका कि भाई किसी भी अननोन पर्सन या फेक नोटिस पर भरोसा नहीं करना आपको। ठीक है,
जिसको आप नहीं जानते या जो आपका नहीं है, एक एज वेल नोन पर्सन नहीं है, तो उसकी बातों पे, उसके नोटिस पे आपको भरोसा नहीं करना है। कभी भी आपके पास कोई सस्पेक्टेड नोटिस आता है तो सबसे पहले आप उसको अपने डिपार्टमेंट में कंफर्म करो, अगर आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो, ठीक है। तो उसके बाद ही आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो। ओके, इसके बाद है कि भाई जो भी बच्चे ना थोड़ा सा ये है कि भाई स्पोर्ट्स में जाना चाहते तो वो भैया अपने लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटी होगी, एनएसएस, एनसीसी या फिर आपके जो भी क्लब्स है, ठीक है, या एमडीयू के अंदर या फिर हर एक कॉलेज में अलग अलग क्लब होते हैं। डांस क्लब अलग होता है, मान लो कि ठीक है आपका नहीं है, अलग अलग क्लब रहते हैं आपके, ठीक है, वो आपको इंट्रोड्यूस करवा दिए जाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उनमें आप हिस्सा ले सकते हो। ओके, उसके साथ साथ है अगली चीज की भाई जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपका वॉलेट हो गया या आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए या आपका फोन हो गया, इन सारी चीजों का भाई आपको खुद ध्यान रखना होता है। क्योंकि हमें हमेशा सुनने में आता है कि हमारा कैंपस में ये चीज खो गई, ये चीज खो गई, किसी का वॉलेट खो जाता है, किसी का फोन गुम हो जाता है, किसी की बुक्स, किसी का लैपटॉप, किसी के एयरबड्स, ठीक है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे जिनकी ज्वेलरी मिस हो जाती है, जैसे कि लड़कियों की चेन हो गई, इयरिंग्स हो गई, ऐसे, ठीक है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि भाई इनको आप कभी भी सर्च नहीं कर पाओगे इतने बड़े कैंपस में कहाँ गुम हुई के। ये तो कोई एक दो अच्छा बच्चा होता है जो ये अगर उनको मिलती है ना तो बता देते हैं कि भाई मेरे को ये चीज मिली, अगर किसी की है तो मेरे से ले सकते हो, ठीक है। लेकिन सभी बच्चे ऐसे नहीं होते भाई, ठीक है। उसके बाद जो भी बच्चे भाई आपके नहीं है हॉस्टल्स में रहते, वो अपने हॉस्टल की टाइमिंग का पता होना चाहिए। जो बच्चे भाई नियर बाई के हैं, ठीक है, वो अगर आपका बस से या ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो उनको टाइमिंग का पता होना चाहिए, ताकि वो टाइम से डिपार्टमेंट में आ सके, टाइम से क्लास ले सके और टाइम से ही अपने वापस जा सके, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि आज मेरी ट्रेन निकल गई या आज मेरी बस लेट थी, इस चक्कर में ना उनकी क्लासेज मिस होती रहती है। और जब क्लासेज मिस होगी तो आपके क्या है, आपके सेशनल और इंटरनल मार्क्स के ऊपर आपका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। उसके बाद भाई आपका कैंपस में जहां पे आप पढ़ रहे हो वहां पे कोई भी आपको अननोन लिंक या फिर आपको फेक क्यूआर कोड या अनऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, ठीक है, इनके जरिए आपको कोई भी मतलब फीस पे करवाने या पर्सनल डिटेल शेयर करने के लिए बोलो तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपकी पर्सनल डिटेल या फीस पे करनी है, आप ऑथेंटिक वेबसाइट जो आपकी कॉलेज के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के होते हैं उसके ऊपर या फिर जो आपके डिपार्टमेंट वाले आपको पोर्टल प्रोवाइड करवाते हैं उनके ऊपर ही आपको पे करनी है, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ बेस्ट सेमेस्टर में स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर दियो, क्योंकि आप ये सोचो कि स्टार्टिंग में तो अभी दोस्त बनाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एट दी एंड सेमेस्टर के लास्ट 10 डेज के ऊपर आपको याद आता है डेट शीट भी आ गई और हम क्या क्या पढ़े, ठीक है। इससे अच्छा स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो, ताकि जब आपके एग्जाम्स आए तो आपके ऊपर इतना बर्डन ना हो। होप करता हूं मैंने ये जो आपको 10-12 चीजें बताई हैं ये आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है, और आप इनको फॉलो भी करोगे, ठीक है। क्योंकि जब भी आपकी क्या है कि भाई नए बच्चे आते हैं तो उनको ना बहुत सारी चीजों का पता नहीं होता, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको कोई भी रैगिंग करता है या आपको परेशान करता है आपके कैंपस में, तो आपके पास अपने सिक्योरिटी कंट्रोल रूम का नंबर जरूर होना चाहिए, ठीक है। वो नंबर आप नहीं है, जब भी आपको कोई परेशान करता है डायरेक्ट आप उनको कॉल कर सकते हो, क्योंकि उनका काम ही आपकी परेशानी दूर करने का, ठीक है। आपको आप यूनिवर्सिटी में कोई आउटसाइडर परेशान कर रहा है, आपका क्लासमेट परेशान कर रहे हैं या आपके सीनियर है वो आपको परेशान करते हैं, तो डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हो ताकि आप रैगिंग से बच सको, ठीक है। वैसे तो रैगिंग होती नहीं है, अगर किसी को कोई बेवजह से परेशान करता तो भी उन चीजों की हेल्प ले सकता है, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। होप करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आपका कोई और सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके जरूर बताना। बाकी जो चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, डिस्क्रिप्शन में टॉप कमेंट में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है उसको जाकर ज्वाइन कर लियो। सो आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।